आज फर्स्ट ईयर ऑफ 2025। एवरी ईयर हम लोग जैन फर्स्ट को जो है बहुत सारे रेजोल्यूशंस बनाते हैं। और आई थिंक जैन 10 तक सब लोग भूल जाते हैं। जैन 10 भी नहीं चलता है, कई लोगों का तो 5 तारीख तक ही जो है खत्म हो जाता है सारा का सारा, राइट। बट हम लोग इस बार ये नहीं करेंगे। एंड जनरली सबसे कॉमन रेजोल्यूशन होता है वेट लॉस। एवरीबडी वांट्स टू लूज वेट। सब लोग जो है जिम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, सब लोग जो है जिम जाते हैं। वेट लॉस वगैरह तो हमारा खैर होता रहेगा जो भी है। बट आप लोग को इस बार क्या रेजोल्यूशन लेना है फर्स्ट डे ऑफ द ईयर? आप लोग को रेजोल्यूशन लेना है कि आप लोग कम से कम 32 मिनट्स एवरी डे जब के लिए बैठेंगे ही बैठेंगे। चाहे उसको प्रेफरेबली एक बार में बैठे 30 मिनट्स, नहीं होता तो उसको जो है स्प्लिट करके बैठे कि 15 मिनट चलो दिन में बैठ लिया, 15 मिनट शाम को बैठ लिया। बट उसमें उतना फल नहीं मिलता है। यू विल नॉट बी एबल टू गो इन द डीपर स्टेजेस ऑफ मेडिटेशन अगर आपसे 15-15 मिनट बैठते हो। कम से कम 20 मिनट का जब आप लोग टाइमलाइन क्रॉस करते हो ना, तब जो है आप लोग ध्यान में सच में जाते हो, वरना होता नहीं है। वरना वो सुपरफिशियल लेवल पर रह के जो है निकल जाता है। फिर भी बिकॉज किसी के पास टाइम का इशू होगा, किसी का कुछ और इशू होगा, फिर भी कम से कम आधा घंटा रोज आप लोग जब करने का जो है इस बार संकल्प लोगे। ये आपका जो है न्यू ईयर रेजोल्यूशन होना चाहिए। दूसरा, कल मैंने बताया था कि 2025 मतलब मंगल का साल। मंगल और गणेश जी का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। गणेश जी को 2 दिन दिए गए, मंगलवार और बुधवार दोनों दिए गए, राइट। मंगलवार के दिन वाले गणेश जी में और बुधवार वाले गणेश जी में क्या डिफरेंस है? और लकीली है तो 2025, बट कल जो है नहीं शुरू हुआ 2025, विच इज अ वेरी गुड थिंग। बिकॉज अगर कल के दिन शुरू होता तो इस साल जो है वॉर्स और बढ़ते और जो है वर्ल्ड में जो है केओस मचता। बिकॉज वेंसडे को शुरू हुआ है तो डेफिनेटली इट इज गुड फॉर द इकोनॉमी। ग्लोबल इकोनॉमी जो है उठेगी, सुधरेगी, सुधार के रास्ते पे जो है आएगी। मंगलवार को होता तो भैया फिर से और लड़ाइयाँ होती, वर्ल्ड वॉर 3 हो जाता, जो बिकॉज इट स्टार्टेड ऑन अ वेंसडे वो अवर्ट हो गया। सो गुड फॉर ऑल ऑफ अस। अब बुधवार भी गणेश जी का है, मंगलवार भी गणेश जी का होता है। मंगलवार वाले जो गणेश जी होते हैं वो क्या होते हैं? वो उग्र होते हैं। तो आपके जितने भी संकट काटने हैं, चाहे वो लैंड से रिलेटेड है, चाहे वो लॉ से रिलेटेड है, कोर्ट केस चल रहा है, आपके दुश्मन है, आपके ऊपर तंत्र बाधा है, ये सारी चीजें हैं, तो उसके लिए जो है मंगलवार को गणेश जी की साधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। बुधवार वाले गणेश जी क्या करते हैं? घर में धन लाते हैं। एंड 2-3 चीजें सबको चाहिए होती है। एक चाहिए होता है धन, दूसरा चाहिए होता है एक अच्छा हस्बैंड या वाइफ, और तीसरा चाहिए होता है लग्जरी ट्रैवल, अच्छे कपड़े। ये सब सबको चाहिए होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो चौथी चीज स्पिरिचुअल एवोल्यूशन भी मांगते हैं। या कोई बहुत इवॉल्व होगा तो बोलेगा पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड भी लोगों के दिमाग में नहीं आता है। उनको लगता है हमारे पास ये आ जाएगा ना, ये जॉब में ये प्रमोशन हो जाएगा ना, तो वी विल बी हैप्पी। दे डोंट रियलाइज जॉब के प्रमोशन से, हस्बैंड मिलने से हैप्पीनेस नहीं आने वाला। Happiness does not depend on external factors at all. It can be influenced to an extent by external factors, but it cannot depend on external factors. वरना आदमी जो है इतने जो अमीर लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, हस्बैंड भी है, घर घर भी है, गाड़ी भी है, 5 स्टार्स में जा रहे हैं, 7 स्टार्स में जा रहे हैं, उनके घर भी मतलब होटल से भी बड़े होते हैं, वो क्यों डिप्रेस्ड होते हैं? वाई आर दे अनहैप्पी? बिकॉज एक्सटर्नल फैक्टर तो सब कुछ है। एक मिडिल क्लास आदमी सोचता है मेरी सैलरी इतनी हो जाए मैं खुश हो जाऊंगा। तो जो अमीर आदमी है उसके पास तो ये सब कुछ है, फिर क्यों दुखी है? बिकॉज इन सब चीजों के ऊपर हैप्पीनेस डिपेंड ही नहीं करता है। कल मैंने बताया था, अगर आपके दिमाग के अंदर ग्रज चल रहा है किसी को लेके, उसने मुझे ये बोला और उसने मुझे ये कब बोला, मेरे को 1 साल पहले बोला, मेरे को 20 साल पहले बोला, मेरे को 25 साल पहले। मैंने लोगों को ऐसा देखा है, 30 साल पहले मुझे कुछ तो बोला, तो आज भी जो है वो पर्सन खराब है, मैं उस पर्सन को जो है देखना नहीं चाहता हूँ। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलूं मैं, इसको बोलते हैं बेवकूफी। मैं बचपना भी नहीं भूलूंगी क्योंकि बच्चे तो तुरंत भूल जाते हैं, एंड दैट इज वाई चिल्ड्रन आर ऑलवेज हैप्पी। तो हमको क्या करना है? हमको 2025 में गणेश जी को जो है खुश करना है, क्योंकि धन सबको चाहिए। धन सबको चाहिए तो गणेश जी को खुश करना है। आज का दिन क्या है? बुधवार का दिन है। तो आज के दिन आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले तो आज बाबा जी का बर्थडे है, तो बाबा जी के लिए आप लोग कुछ ना कुछ मीठा जरूर चढ़ाओगे। बाबा जी को रसगुल्ला पसंद था, जितना मुझे पता है। सो रसगुल्ला चढ़ाइए, रसगुल्ला नहीं है तो केक चढ़ाइए। मैं हर साल जो है केक बनाती हूँ। सो बाबा जी को केक चढ़ाइए। जो आपके घर में, मतलब अगर आपके पिताजी का बर्थडे होता तो आप लोग क्या क्या करते, है ना? अच्छा खाना बनाओगे, जो भी आपको आता है वो बनाओगे, या कम से कम मिठाई लाओगे, कुछ ना कुछ तो आप लोग करोगे। तो आज आप लोग बाबा जी के नाम पे पहली बात तो कुछ ना कुछ मीठा चढ़ाओगे। उसके बाद गणेश जी को पटाना है।
क्योंकि धन तो सबको चाहिए, है ना, लग्जरी सबको चाहिए। तो आज के दिन आप लोग कुछ ना कुछ हरा जो है वो गणेश जी को चढ़ाओगे। इट कुड बी हरा मूंग। मैंने आज सुबह सुबह ही प्रसाद में वो चढ़ाया था, अमरूद, गौवा। सो आप लोग गौवा गौवा चढ़ा सकते हैं, अमरूद चढ़ा सकते हैं, आप लोग कोई भी हरे रंग का फल, पेड़ आता है, नाशपाती ग्रीन होता है। सो ऐसा कुछ भी जो है आप लोग आज गणेश जी को चढ़ाओगे। और ज्यादा धन चाहिए तो एक सिंपल लॉजिक है, जो आप दोगे वो आपके पास लाइफ में बहुत आता है, राइट। ग्रीन कलर की नोट जाके मंदिर में चढ़ा देना। ग्रीन कलर की नोट कौन सी होती है? 500 की होती है, आई थिंक 20 रुपीज की भी होती है, जिसकी जैसी हैसियत, जो जितना अफोर्ड कर सकता है। ग्रीन कलर की नोट जाके आज आप लोग मंदिर में चढ़ा देना, ठीक है। और उसके बाद ग्रीन कलर की चीजों का दान आप लोग जो है जिसको भी दे सकते हो उतना दे देना। ये जो है आप लोग आज के दिन करोगे। तो गणेश जी और बाबा जी, बाबा जी मतलब कामाख्या, गणेश कामाख्या मतलब चमत्कार की देवी, आपकी लाइफ में चमत्कार आएगा आएगा। गणेश जी मतलब वेंसडे वाले गणेश जी मतलब धन, व्यापार, पैसा बिजनेस से ही आता है मोस्टली। पैसा कभी भी जॉब से जो है एक लिमिटेड पैसा आता है, देन इफ यू इन्वेस्ट इट इन समथिंग, उसके बाद ही आप जो है ग्रो करते हो। आपकी सैलरी कितनी भी हो, बट आप उसको इन्वेस्ट करके जब आप बढ़ाते हो तो ही आप जो है अमीर बन सकते हो बहुत ज्यादा। सो नेचुरली व्यापार, व्यापार के देवता कौन है? बुध ग्रह, बुध ग्रह के साथ गणेश जी। तो इन दोनों को आज आप लोग जो है प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे। आज के दिन आप लोग घर में जो है साफ सफाई रखें, घर में इंश्योर करो कि कहीं भी क्लटर ना हो। और घर में मतलब, और लग्जरी कहाँ से आती है? सुगंध से आती है। मेरा एक फ्रेंड है, उसको मैंने बोल दिया ये परफ्यूम से ना, परफ्यूम तो मतलब वीनस का वो होता है, परफ्यूम लगाना चाहिए, परफ्यूम देना चाहिए। अब ऐसा हालत हो गया है वो जगह जगह जाता है, इत्र की बॉटल्स खरीदता है, और फिर क्या, मेरे घर में, और हर बार आके मुझे जरूर देता है, बिकॉज ही इज लाइक तुमसे सीखा है, तुमको जरूर देना। अब मेरे घर में इत्र की बॉटल्स की जो है कलेक्शन हो गई है। आप लोग भी ये चीज करो। कोई बहुत एक्सपेंसिव परफ्यूम नहीं दे सकते हो, बट उसके इत्र बहुत फैंसी होते हैं दुबई वाले। बट आपके अगर बहुत फैंसी नहीं दे सकते हो तो कुछ छोटी सी जो है बॉटल एक इत्र की, आपके घर में जो भी लेडी है, चाहे मम्मी हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे बहन हो, बहन को तो जनरली भाई लोग देते नहीं है, बट अगर बहन है या बीवी है, उसको जो छोटी सी जो है कुछ ला के आज आप लोग दो। क्योंकि एंड ऑफ द डे, जब तक घर की औरतें खुश नहीं होंगी, घर में प्रॉस्पेरिटी नहीं आ सकता है। ये मैं आप लोग को बता दूं। कई बार आप लोग बोलते हो रिच एंड पुअर में डिफरेंस क्या होता है? कभी किसी अमीर आदमी की बीवी को देखना, उसका क्रेडिट कार्ड क्या होता है? नो लिमिट। हमेशा सजी धजी ही दिखेगी, चाहे घर के अंदर कैसा भी हो। घर के बाहर वो निकलेगी, वो हमेशा सजी धजी होगी। उसके हस्बैंड को पता है भैया मेरी बीवी जो है ऐसी दिखनी चाहिए। एक टर्म भी है ट्रॉफी वाइफ, है ना। ट्रॉफी वाइफ मतलब जो आपको इनाम के जैसी मिली है, मतलब बीवी ऐसी हो कि भैया लोगों को लगे यार क्या है आपके साथ। तो वो जब आप अपनी बीवी को इतना सुंदर, इतना लग्जरी में जब आप रखोगे, आपके घर में अपने आप लग्जरी आएगा। और आदमी क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल अपनी बीवी को क्या बना दिया? बाई, काम वाली बाई। घर में भैया तू खाना बनाती रहे। ना तुमने कभी, ना कभी आप उसके खाने की तारीफ करोगे, ना कभी उसके शक्ल की तारीफ करोगे, ना कभी उसके कपड़ों की तारीफ करोगे, तो वो बीवी जो है दुखी रहती है, वो बीवी दुखी रहती है, तो घर में कहाँ से समृद्धि आएगी? आ ही नहीं सकती है। ये सच्चाई है। या तो बीवी ऐसी हो कि भैया मेरा पति मेरी तारीफ करे ना करे, मुझे जो है अपने ऊपर फोकस करना है, ऐसी भी बीवियां होती है, राइट। उनको लगता है यार पति को नहीं दिख रहा है, मेरी वैल्यू नहीं समझ में आ रही है, मेरे को अपना जो है अपना काम करना है, मुझे अपने आप को जो है सक्सेसफुल बनाना है। तो उसमें भी क्या है, वाइफ सक्सेसफुल है, वाइफ अपना ख्याल रखती है, घर जो है अपने आप जो है बढ़ता जाएगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेशली इंडियन औरतों को ये सिखाया ही नहीं जाता है यार। उनको हमेशा शादी हो जाएगी, पति पति पति। जब तुम्हारी लाइफ पति के अराउंड ही रिवॉल्व करे, तो पति का भी फर्ज बनता है कि अपनी बीवी को अप्रिशिएट करे। जहां पे अप्रिसिएशन होगा, वहां पे अपने आप समृद्धि आती ही आती है। ये रियलिटी है। या तो बीवी जो है इंडिपेंडेंट है, घर में रहती है, मैरिड है, बट एकदम इंडिपेंडेंट है कि भैया मैं अपना कमा रही हूँ, मैं अपना जो है कर रही हूँ, मैं अपना ख्याल रखूंगी, मुझे जो है लग्जरी चाहिए, मेरे मैं जो है अच्छे कपड़े पहनूंगी, अच्छी दिखूंगी, तब वो घर में आता है। बट जहाँ पे ऐसा नहीं है, और ये आज आप लोग करोगे, आपकी बीवी खाना बनाएगी, उसकी तारीफ करोगे, अपनी बीवी को कुछ ना कुछ एक छोटा सा गिफ्ट लाके आप लोग जो है दोगे। और ये एक, एक्चुअली ये तो आपका मतलब रूटीन होना चाहिए। हफ्ते में कम से कम एक दिन तो अपनी बीवी की तारीफ करो, है ना। करो, देखो कैसे तुम्हारा ये साल जो है अच्छा जाता है या नहीं जाता है। वेरी वेरी
सिंपल लॉजिक। अच्छा, अगर बीवी नहीं है, जो सिंगल लोग हैं, अभी कुछ लोग सिंगल भी बोलेंगे मैं क्या करूं, अपनी मम्मी की तारीफ करो जाके, है ना। सबसे पहले आज आप लोग जाके अपने माँ बाप से आशीर्वाद लोगे। चाहे माँ अच्छी लगती है, चाहे बाप अच्छा लगता है, चाहे वो गाली दे, चाहे तुमको आशीर्वाद ना दे, फर्स्ट थिंग यू विल डू इज माँ बाप का आशीर्वाद आज आप लोग लोगे ही लोगे। अगर आप लोग ये सब कर्म अपने नहीं सुधार पाए, चाहे माँ बाप आशीर्वाद देना दे, वो उनका कर्म। आपका कर्म क्या है, जाके उनका पैर छूना। ठीक है। और अगर लड़के हैं या लड़कियां भी हैं, आप लोग जाके अपनी मम्मी को कुछ ना कुछ एक छोटा सा गिफ्ट दे देना। या जो बंदे जो शादीशुदा है वो लोग अपनी बीवी को जो है आज जाके अप्रिशिएट बोलो, यार कितनी सुंदर लगती है, एंड ऑफ द डे तुम्हारी बीवी है। तो उसकी तारीफ करो, उसको कुछ ना कुछ एक छोटा सा गिफ्ट जो है लाके दे दो। और देखो आपका 2025 जो है कितना अच्छा जाएगा। आपके पास ना फाइनेंशियल ट्रबल होगा, ना आपके पास प्यार की कमी होगी। जहां प्यार होता है, जहां प्रेम होता है, वहीं पे पीस ऑफ माइंड होता है। प्रेम मतलब ये वाला नहीं कि हेलो बेबी क्या कर रहे हो, वो वाला प्रेम नहीं बात कर रही हूँ मैं, है ना। प्रेम होता है, ये वाला प्रेम भी है, मेरी बिटिया सामने बैठी हुई है उसको देख के जो खुशी आती है, वो वाला प्रेम भी होता है। प्रेम होता है कई बार किसी और के बच्चे को देख के भी प्रेम है। जिसके अंदर प्रेम होता है वही जो है मन से शांत रह सकता है, वरना मानसिक शांति आप कितना भी ओम परम तत्व नारायण गुरुभ्यो नमः जपते रहो, आपके अंदर अगर लोगों को लेके सिर्फ दुर्भावना है, सिर्फ जलन है, सिर्फ ईर्ष्या है, आप खुश नहीं हो सकते। आप खुश नहीं हो सकते, आपका ये मंत्र जाप वगैरह व्यर्थ है, यूजलेस। आपका बर्थ ही यूजलेस है, मैं तो बोलूंगी। वाई आर यू इवन बॉर्न टू फाइंड आउट फॉल्ट्स इन अदर्स? व्हाट अ वेस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। कोई कोई भी कुछ भी कर रहा है, बस जलन, बस उसमें जो है बुराई निकालना, यही काम रह गया करने का, है। और सबकी तारीफ करते जाओ, देखो आप कैसे ऊपर उठते जाते हो। और कोई आपकी तारीफ करे ना, अभी क्या था, कोई एक जब कर रहा था, लास्ट में सागर का कुछ सिग्नल का इशू चल रहा था, है ना। अब सागर का जब हमको सुनाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, बट आई एम वेरी श्योर कि आप लोग सब अपने अपने एंड पे जब कर रहे थे। तो एक्सटर्नल फैक्टर कुछ भी हो, आपको अपनी जो है शांति रखनी है। सामने वाला आके आपके ऊपर कुछ भी फेंके, कुछ भी करे, आपको वो नहीं एक्सेप्ट करना है। जब आप नहीं एक्सेप्ट करते हो तो क्या होता है, कृत्या मैंने आपको सिखाई है तंत्र में। कृत्या क्या होती है, कृत्या एक ऐसी शक्ति होती है कि वॉर वगैरह में, लड़ाई वगैरह में, युद्ध वगैरह में उनको जो है आवाहन किया जाता था। और कई बार तांत्रिक लोग जो है आउट ऑफ जेलसी, कई बार कुछ लोग जो है आउट ऑफ जेलसी भी कृत्या का प्रयोग करते हैं। तो कृत्या क्या होती है, कृत्या को अगर आप लोगों ने आवाहन किया तो कृत्या को अपना काम करना ही करना है। नाम ही कृत्या है, कृत्य मतलब कर्म। राइट, अंडरस्टैंड दैट। अब मैंने आवाहन किया, मुझे किसी से तकलीफ है, और वो कृत्या जाएगी, मैंने जिसके लिए आवाहन किया वहां जाएगी। बट अगर उसका शील्ड बहुत स्ट्रांग है, अगर उसके साथ उसके गुरु हैं, अगर उसके साथ कंटिन्यूअसली जो है माँ कामाख्या है, बंगला मुखी है, तो वो कृत्या जो है क्या करती है, उसको क्रॉस नहीं कर सकती। अब उसको क्रॉस नहीं कर सकती तो कृत्या क्या होगा, बूमरैंग जैसा फिर से पीछे आएगी, और जिसके पास आती है उसी को जो है फिर खा जाती है और खत्म कर देती है। बिल्कुल, कृत्या इज नॉट एन ईजी प्रयोग, इन सब चीजों में पढ़ना ही नहीं चाहिए कभी भी। उसको जो है खत्म कर देगी जिसने उसका आवाहन किया। सो कोई आके मुझे गाली दे, कोई आके मुझे कुछ भी बोले, मुझे वो एक्सेप्ट ही नहीं करना है। जब मैं वो एक्सेप्ट नहीं करती हूँ तो क्या होता है, उसी के पास वापस जाता है। राइट, ये रियलिटी। इस चीज को आप लोग जो है ध्यान दो। तो मैं एक और बार समराइज कर देती हूँ, आप लोग को आज के दिन क्या करना है। आप लोग को आज के दिन जो है बाबा जी को सबसे पहले मनाना है। बाबा जी के लिए कुछ ना कुछ मीठा आप लोग को जरूर चढ़ाना है। दूसरा, आप लोग को गणेश जी की जो है पूजा करनी है आज के दिन। गणेश जी को कोई भी हरे रंग का जो है प्रसाद आप लोग जरूर चढ़ाओगे। हरी चीजों का दान आप लोग करोगे, चाहे वो हरे नोट हो या वो हरा दाल हो, सब्जी हो, जो भी आप चढ़ा सकते हो वो आप लोग जो है जाके बाहर दान करोगे। अपनी अपनी बीवी का या अपनी माँ को जाके कुछ ना कुछ एक छोटा सा गिफ्ट आप लोग जरूर दोगे। शादीशुदा लोगों के लिए कंपलसरी कि अपनी बीवी को ही जाके दोगे, गर्लफ्रेंड को नहीं। गर्लफ्रेंड को देने का भी नुकसान होता है, वो मैं बाद में बताती हूँ। और जो शादीशुदा नहीं है वो अपनी माँ को जाके देंगे। हो सकता है तो अपनी बहन को भी दे दो, क्योंकि बहन भी स्त्री होती है। और आप लोग क्या करोगे, आप लोग जितना ग्रज अपने दिमाग में है, भगवान को बोलोगे मेरे को किसी का भी ग्रज जो है अगले जन्म में नहीं ले जाना है, अगले साल में नहीं ले जाना है, मैं सबको क्षमा करता हूँ। भगवान आप उनको भी क्षमा करो, आप मुझे भी क्षमा करो। यू विल आस्क फॉर फॉरगिवनेस। ये आप लोग का, और आप लोग का एक और रेजोल्यूशन होना चाहिए कि हर दिन आधा घंटा आप लोग जो है पूजा पाठ के लिए, जप के लिए, साधना के लिए जरूर निकालोगे। ये आप लोग आज के दिन जो है करोगे। हमारा आज का आधा घंटा हो गया, बट उसके बाद जितना भी हो सकता है उतना आप लोग जो है कोशिश करोगे।
ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन है? गर्लफ्रेंड को क्यों नहीं देना है, एक और चीज है। क्योंकि बहुत लोग होते हैं, ओपनली तो नहीं बोलते हैं, बट मुझे भी पता है भैया, एस्ट्रोटॉक पे तो बहुत वैसे भी बहुत होता है, मैं देखती हूँ। घर में बीवी पड़ी हुई है, ध्यान कहीं और है, और औरतों का भी यही है आजकल तो। घर में पति पड़ा हुआ है, ध्यान कहीं और है। इसमें क्या होता है ना, आज के दिन कम से कम अपने हस्बैंड वाइफ पे फोकस करो। बिकॉज आप अगर अपनी गिफ्ट जाके किसी और औरत को दे रहे हो, तो अपने घर का जो लग्जरी आप उठा के किसी और को दे रहे हो। ऑलवेज रिमेंबर दैट। आपके घर में कोई आ रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अभी कल रात को 1:30 बजे माई डॉटर कॉल्ड मी कि मम्मी आप जगी हो? मैंने बोला अब तेरे लिए तो जगी ही रहूंगी। तो मेरी फ्रेंड आ रही है, आपको विश करना है। अब 1:30 बजे रात को, मैं भी कंबल में, दिल्ली की ठंड में। बट मुझे ये लगा, यार देवी अपने आप आ रही है, देवी अपने आप आ रही है, वेरी गुड। सो पहले ही मेरे घर में कौन आई? देवी आई। और मैं तो देवी की उपासक हूँ, देवी की, शिव की। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। और ये लोग एकदम मतलब खा पी के, मैरियट से खा पी के आए थे। मैंने बोला मेरे को पता है तेरा पेट भरा होगा, पर तुझे मिठाई तो खानी पड़ेगी, है ना? तो आज के दिन आप, नेटवर्क इशू है क्या दीदी? क्या क्या? नेटवर्क इशू है क्या? आपका आवाज नहीं आ रहा था। अच्छा, मैं बोल रही हूँ मतलब ये लोग सब खा पी के आए थे, ये लोग 5 स्टार गए थे बच्चे। तो वहां से जो है आए थे। अब वो, मुझे पता था इनका पेट भरा हुआ है, बट फिर भी मैंने उसको जो है बोला, मुझे पता है तेरा पेट भरा है, बट तुझे कुछ ना कुछ तो खा के जाना ही पड़ेगा। मेरे घर में लकीली काजू कतली थी, तो काजू कतली जो है वो खा के गई। तो आज के दिन आपके घर में कोई भी आएगा, आप लोगों के पास मिठाई पहले से ही मंगा के रखो। जो भी आएगा उसको आप लोग मीठा खिला के जरूर भेजोगे। और कोई भी बोले, फोन करे मैं आ रहा हूँ घर पे, प्लीज का, ये तो आप लोग को करना ही चाहिए। बिकॉज जो बिना बोले जो है आ जाता है, अचानक आ जाता है, वो क्या होता है? अतिथि। अतिथि मतलब जो बिना तिथि के आता है। अतिथि मतलब गेस्ट। अतिथि मतलब जो बिना तिथि के अचानक फोन करे मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, वेरी गुड, आओ। लकी कोई आ जाए तो डेफिनेटली बेटर है। कोई अगर सक्सेसफुल आदमी या कोई अच्छी सुंदर लड़की ऐसी आ जाए तो भैया भैया बहुत अच्छा है। बट अदरवाइज जो भी आ रहा है उसको आज के दिन आप लोग कुछ ना कुछ जो है खिला के जरूर भेजोगे। भूखे मुंह जो है नहीं भेजोगे। ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन है? बट बाबा जी का आप लोग आज के दिन जितना जब कर सकते हो उतना करोगे। श्रीम हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे। मुझे नहीं पता श्रीम कितना हो गया। हाँ, 26 कलम सम हुआ है सर दीदी। इसके अलावा हो गया। तो क्या हमको 6 लाख और करना है श्रीम का जब। तो हम लोग जो है वो कंटिन्यू करेंगे। फ्राइडे को हम लोग फिर से मिलेंगे। फर्स्ट फ्राइडे ऑफ द ईयर हम लोग गुरु गीता करेंगे, और सैटरडे को हम लोग जो है देवी गीता करेंगे। इस फ्राइडे को हम लोग को चंडी पाठ भी शुरू करना था ना। तो देखेंगे चंडी पाठ करेंगे या पंचमुखी हनुमत कवच, दोनों था। दोनों में से कुछ जो भी होगा वो जो है इस फ्राइडे को हम लोग जो है शुरू करेंगे। ठीक है। किसी को और कोई क्वेश्चन है? श्रीम नहीं मिला, सोहम मैं बाद में दे दूंगी। शुरू कर दो जब करना, मैं बाद में आराम से दूंगी। और किसी को कोई क्वेश्चन है? हाँ हाँ बोलो। एक मिनट। पूनम बोल रही है। पूनम मैंने म्यूट कर दिया, अनम्यूट करो। हाँ बोलो पूनम। आपने सूर्य ग्रह का जप क्या क्या? सूर्य ग्रह का जप करना। पूरे ग्रह का जप करने के लिए मेरे को एक व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं मंत्र दे दूँ। ठीक है। हाँ। इस संतोषी माँ रियल और फेक? माता जी, मैंने भूतनाथ बाबा जी का आज 41 माला किया है माता जी। क्या किया गोपाल जी? भूतनाथ बाबा जी का 41 माला जप किया मैंने। कर लिया आपने? जी। ओके। और श्री मंदिर भी आज से मैंने शुरू किया 25 माला, लेकिन मैंने डिस्क्रिप्शन नहीं भेजा है, मैं कल भेजता हूँ, फिर रात हो जाए। हम्म। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। और श्री मंदिर कितना दिन चलेगा माता जी और? क्या 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 बोल रहे हैं आप? श्री मंदिर कितना दिन और चलेगा? कितना पहुंच गया हमारा 32 लाख अभी में? 6 लाख और जो है बाकी है ना, तो वो एक बार हो जाए फिर बताती हूँ। अच्छा। जय गुरुदेव दीदी। जय मधुरिमा बोल रही हूँ। गुरुदेव। हाँ कुछ हाँ बोलो। शेयर करना है, हम्म। सबसे भी शेयर करना है कि आपने जो नरक चतुर्दशी में क्लास करवाया था, मैंने एक छोटा सा चीज डिजायर किया था, बहुत जरूरत था, मुझे मिल गया। दैट इज अ जॉब, एंड इन माय फील्ड आई गॉट घर से। और वो भी एकदम कूल बॉस मिला है, लाइक यू नो, एकदम डाउन टू अर्थ। मतलब जो मांगा भी नहीं मुझे मिला है। थैंक यू दीदी सो मच। और मैंने, आपने जैसे बोला था, हर दिन एक डिजाइन किया, मैंने ऐसे बिहेव किया डेली दैट आई ऑलरेडी गॉट द जॉब एंड आई एम डूइंग अ प्रोजेक्ट एवरी डे।
करते करते पता नहीं कैसे इनसे कनेक्शन बन गया और मुझे मिल गया। वेरी नाइस, वेरी थैंक यू नाइस, दीदी। वेरी हैप्पी। सबको बोलना था, मुझे मोटिवेट करना था। थैंक यू दीदी। जय चल, गुरुदेव। जय गुरुदेव। कुणाल, यस, हवन कर लो आज के दिन, डेफिनेटली पगला पीठ पे हवन जो है करना चाहिए अटेंड। किसी ने पूछा संतोषी माँ इज रियल और फेक। यार संतोषी माँ, जब आप 108 जो है शक्तिपीठ के बारे में पढ़ते हो ना, सोहम, तो कुछ जो शक्तिपीठ है वो तो एक्सटर्नल है, कुछ जो है इंटरनल है। एंड संतुष्टि मीन्स कंटेंटमेंट, तुष्टि। तो वो एक्चुअली जो है नाम भले ही डिफरेंट है, बट इट इज अ फॉर्म ऑफ देवी। जब आप दुर्गा सप्तशती में पढ़ते हो, निद्रा रूपेण संस्थिता, पुष्टि रूपेण संस्थिता, सब रूपेण संस्थिता, तो तुष्टि रूपेण संस्थिता भी तो देवी है। सो संतोषी माँ क्या हुई? दुर्गा माई हुई। सो इट इज रियल, इट इज रियल, एवरीथिंग इज रियल। अगर जैसे मैंने बोला, लाइफ में अगर आपकी तुष्टि नहीं है, अगर इफ यू आर नॉट संतुष्ट, देन इट इज यूजलेस टू लिव योर लाइफ। एंड आई हैव सीन सो मेनी सच पीपल। ओ क्या वो किसी ने कुछ तो किया है। संतोषी माँ क्या है? कंटेंटमेंट देती है। सो डेफिनेटली इट इज रियल, इट इज नॉट फेक एट ऑल। ये जरूर है कि वो थोड़ा जो है वो, उनका ओरिजिन जो है मतलब कहीं मिल नहीं रहा है। सो पीपल फेल्ट कि किसी मूवी ने बना दिया, वो भी कोई व्रत कथा थी, वो व्रत कथा पे जो बना दिया, दैट इज इट। और ऐसी बहुत सारी देवियां होती हैं, जो कुलदेवी में बहुत सारी देवियां होती है, जो बेसिकली जो है बाद में आई हैं, जिनके बारे में लोगों को नॉलेज नहीं है। बट तुष्टि, यस, इट्स अ फॉर्म ऑफ दुर्गा संतुष्टि, रियल एक्चुअल में। सो इट इज रियल। कल किसी को सॉरी मैसेज पहुंचाया था, जो आपने कहा वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। सो अब आप लोग को जो जो मैंने बोला है आज आप लोग करोगे। एंड अपनी अपनी बीवियों को खुश रखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और बीवियां तो पति के लिए करती है, पर अपने अपने पति को खुश कर रखो। आज के दिन घर में झगड़ा मत करो आप लोग सब, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट। पहला दिन ही झगड़ा करोगे तो फिर बाद में झगड़ा ही होने वाला है पूरे साल। तो आज के दिन आप लोग झगड़ा नहीं करोगे, आज के दिन आप लोग जो है अच्छा अच्छा काम करोगे, खुश रहोगे, बाबा जी को मनाओगे, और मीठा चढ़ाओगे, मीठा खाओ, ठीक है? ओके। जय गुरुदेव। दीदी, जय गुरुदेव। हाँ बोलो रोहित। जैसे आपने बोला था ग्रहों से रिलेटेड, तो जैसे कोई ग्रह को अगर खुश करना हो तो कैसे हमको पता चले कि आप खुश हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? कोई भी देवी देवता जैसे। जब जब देवी देवता खुश होते हैं तो देखो, मैंने एक चीज हमेशा बोली कि आप लोग अगर काली साधना कर रहे हो तो जरूरी नहीं कि काली माँ काली रूप में आएगी, कोई और ही रूप में आती है जनरली। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने इतनी साधनाएं की, मेरे को हमेशा देवी देवता अलग अलग फॉर्म में दिखे। बट जब देवता प्रसन्न होते हैं, अभी चलो मैं आप लोग को आज स्टोरी बताती हूँ, थोड़ी लंबी स्टोरी है। जिसको निकलना होगा वो जा सकता है, जिसके पास टाइम है वो लोग सुनेंगे। देवता प्रसन्न होते हैं कि नहीं, रोहित पूछ रहा है। हम लोग गए थे, हम लोग गए थे वाराणसी। इस बार वाराणसी से हम लोग गए थे देवघर। हाँ, देवघर गए, रास्ते में आता है तारापीठ, एक ताराचंडी मंदिर आता है वहां पे, सासाराम, बिहार में। जब गुरुजी थे, गुरुजी का लास्ट जो ट्रिप था वाराणसी का, तब हम लोग वाराणसी में थे। और गुरुजी ने मुझे बोला कि चांदनी तू जो है अपना थोड़ा लेट कर ले प्लान, मैं सासाराम जा रहा हूँ, तुझे मैं अपने साथ लेके चलता हूँ तारापीठ, क्योंकि मैं तारा साधना मैंने की है काफी। मैंने बोला पापा ठीक है चलो चलते हैं, मेरे को तो कभी भी यहाँ शक्तिपीठ ले जा रहे हैं, पापा के साथ जा रही हूँ, डेफिनेटली आई वॉज वेरी हैप्पी। तो नहीं हो पाया, बिकॉज उस बीच में जो है बाबा जी का देहांत हो गया। गुरुजी हैड टू गो देयर, देन ही फेल सिक, एंड मेरे को जो है वापस गुड़गांव आना था। सो मैं वापस घर आ गई, और वो ट्रिप जो है नहीं हो पाया, वो ट्रिप नहीं हुआ। उसके बाद 3 साल बाद आए, रोहित मेरे साथ था, रोहित था, जतिन था, मेरी एक फ्रेंड थी। हम लोग सब गए सासाराम। रास्ते में जाते जाते, देवघर जाते जाते, वी स्टॉप्ड एट सासाराम। ये मैंने स्टोरी बताई भी, कुछ लोगों ने सुना भी होगा। सासाराम में जाके क्या हुआ, गाड़ी वाले ने, हाईवे पे, बड़ा सा हाईवे है पूरा का पूरा, गाड़ी इस तरफ रोकी, बोली आप लोग जो है क्रॉस करके चले जाओ, बिकॉज अदरवाइज यू टर्न जो है 1 किलोमीटर दूर से है। हमने बोला ठीक है क्रॉस करके चले जाते हैं, बिकॉज था हाईवे बट खाली था। हम लोगों ने क्रॉस किया। जब क्रॉस किया तो मंदिर का गुंबद मुझे दिखा। मंदिर का गुंबद मुझे दिखा तो नेचुरली आई वॉज वेरी इमोशनल, क्योंकि मैं तो यहाँ गुरु जी के साथ आने वाली थी। और मैं मन में सोचा कि पापा मैं यहाँ आई हूँ, आई एम श्योर यू मस्ट बी विद मी, कहीं ना कहीं तो हो गई मेरे साथ। मैं मान ही नहीं सकती कि मैं यहाँ आई हूँ और आप मेरे साथ नहीं। एंड हम लोग चल रहे हैं, ये लोग दोनों हैं, मतलब वो प्रॉपर हाईवे है, वहां कोई फूल के पेड़ वगैरह कुछ नहीं है। और नीचे रेत थी, रेत के ऊपर सडनली मुझे एक तितली दिखती है। और वो तितली कौन से रंग की दिखती है? पीले रंग की। गुरु जी की फेवरेट देवी कौन? बगलामुखी, मतलब जिन्होंने वो, उनका रंग क्या? पीला। मुझे रेत पे जो है हाईवे पे, जहाँ कुछ नहीं है, वहां पे मुझे एक पीले रंग की तितली दिखती है। एंड मैं ना कीड़े मकोड़े से थोड़ा दूर रहती हूँ, मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ। तब तक मेरे को पता नहीं क्या आया, मैंने हाथ नीचे रखा और वो तितली मेरे हाथ के ऊपर आ गई।
जनरली ऐसा होता नहीं है, ऐसा तो तितली उड़ के, तितली तो उड़ जाएगी, वो तितली को पता नहीं क्या था, वो मेरे हाथ के ऊपर आ जाती है। वहां से मंदिर तक का वॉक वॉज अराउंड 9 to 10 मिनट्स। ये आप लोग पूछ सकते हो इन लोगों से, और उसकी फोटो भी है मेरे पास। वो 9 मिनट जो है वो तितली मेरे साथ रह के, बीच में हमने प्रसाद भी खरीदा, सब कुछ खरीदा, मेरे साथ मंदिर तक गई। गर्भगृह पे जाके तितली यहाँ पे थी, तितली वहां से उड़ के जो है यहाँ पे आई। तब मैंने पंडित जी को दिया कि इसको अब जो है गर्भगृह में रख लो। राइट। अब आप लोगों के लिए वो तितली का कुछ भी सिग्निफिकेंस होता है, पीले रंग की तितली मेरे लिए तो गुरुजी थी। एंड वेस्टर्न कल्चर में बटरफ्लाईज आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद सोल्स। सो अगर आप किसी के बारे में ध्यान करो, सडनली एक बटरफ्लाई आती है, तो जनरली जो है वो सोल का जो है सिंबल होता है। ये वेस्टर्न कल्चर में होता है, बट दिस टाइम आई एक्सपीरियंस हियर। सो ये सब क्या था, चमत्कार था। जब गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी, और ये कौन थे, गुरुजी ही थे, और तो कौन जाएगा। और मैं अपनी फ्रेंड को बोल रही हूँ कि ऐसा लग, क्योंकि पूरा रास्ता मैं ऐसे गई हूँ ना, हाथ में तितली थी। मैं बोल रही हूँ ऐसा लग रहा है गुरुजी जो है मेरा हाथ पकड़ के मुझे लेकर जा रहे हैं मंदिर में। तो जब आपके साथ ये सब होता है, मतलब भगवान आपके साथ है। ऐसा नहीं कि भगवान आएंगे तो सडनली जो है मैं एकदम करोड़पति बन जाऊंगी, ये बन जाऊंगी। बट आई एम हैप्पी, मेरे को भगवान हर जगह पे क्लू देंगे। फिर हम लोग गए देवघर। देवघर ज्योतिर्लिंग है, बैद्यनाथ धाम। उसमें भी ये लोग सब थे, इनसे पूछो आप लोग क्या क्या हुआ है। देवघर में हम लोग गए, और वो जो गेट जो है बंद हो गया, जो वीआईपी लाइन का जो गेट था। अब मुझे ये था कि हम लोग एक रात पहले पहुंचे थे कि उस दिन भी दर्शन हो जाए, अगले दिन भी दर्शन हो जाए। मेरे को तो कई बार दर्शन करने का शौक होता है। तो अब वो पंडित बोलता है कि मंदिर बंद हो गया है। तो हमारे साथ एक और था, उसने बोला यार कुछ भी करो, आपके हाथ में ही है, कुछ भी करो। तो पंडित बोलता है अच्छा आप लोग गेट कूद लोगे। हमने बोला हाँ कूद जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। एक कुर्सी थी, पंडित ने वो इस तरफ लगाई, तब तक दूसरा पंडित दूसरी कुर्सी देता है, उसने दूसरी तरफ लगाई। और हम लोग सब, ये लोग भी है, जतिन तो 6 फीट 2 इंच का है, कितना है पता नहीं, बहुत लंबा है। हम सब के सब कुर्सी पे चढ़ चढ़ के जो है गेट फांद के हम लोग जो है गए, और सीधा गए गर्भगृह में। क्योंकि तो मेरे, मतलब मेरे फ्रेंड ने बोला कि क्या है, मैंने बोला यार इतना जब मैं शिव जी की पूजा करती हूँ, शिव जी दर्शन ना दे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। बट एट द सेम टाइम नहीं भी होता दर्शन तो भी मेरी श्रद्धा में कमी नहीं आती। जब दर्शन दे देते तो ये जो है, ये क्या बोलते, कंफर्मेशन होता है कि भगवान आपके साथ है। तभी भगवान जो है लाइन तोड़ के कुछ भी करके कुर्सी पे चढ़वा के कूद फांद के जो है बुला लेते हैं। उसके बाद एक और हम लोग बीच में गए थे गया। गया पहुंचे हम लोग त्रयोदश के दिन। जतिन बोलता है दीदी कल ना नहीं, चतुर्दश के दिन जतिन बोलता है कल ना दीदी अमावस्या है, अमावस्या के दिन हम लोग कुछ वापस से तर्पण करके चले, ये है वो है। अब हम लोग गए थे गया। गया से हम बोध गया में रुके थे। मैंने बोला यार आधा घंटा का, आधे घंटे के लिए, मतलब वो उसके लिए आने जाने में ही हमारा जो है 2-3 घंटे का जो है टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो इट डज नॉट मेक एनी सेंस, हम वहां जाके कर लेंगे, देवघर में जाके कर लेंगे तर्पण। तो बोला ठीक है, क्योंकि हमारे लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट था। अच्छा, और उसके पहले 2 दिन 3 दिन से मैं जतिन को ऐसे ही चिढ़ा रही थी, बिकॉज जतिन गुजराती है, तो गुजराती लोगों के साथ ना खाने पीने का बहुत सुख होता है। वो हमेशा खाना कहाँ मिलता है, कहाँ से खिलाना है, इनको अच्छे से पता होता है। तो मैं बार बार जतिन को जो है चिढ़ाती थी कि जतिन यार समोसा नहीं खिलाया मुझे, पूरे ट्रिप में समोसा नहीं खिलाया, काला जामुन नहीं खिलाया, मैं जतिन को चिढ़ाई जा रही थी। और मेरी फ्रेंड भी, समोसा नहीं मिला, समोसा नहीं मिला, हम दोनों ऐसे ही चिढ़ाते थे उसको, जतिन। और चतुर्दश का, सॉरी, अमावस्या का दिन था। उस दिन रात को मेरी फ्रेंड, हम लोग जब बोध गया में रुके थे, मेरी फ्रेंड पूछती है रोशनी कल हम लोग को किसी मंदिर जाना है। मैंने बोला नहीं, हमको सीधा जो है जाना है देवघर। तो उसके बाद सुबह फिर मुझे पूछती है रोज में किसी मंदिर जाना है। मैंने बोला नहीं, वी आर गोइंग स्ट्रेट टू देवघर। फिर तीसरी बार फिर पूछती है, मैंने बोला कोई मंदिर नहीं जा रहे हम लोग यार, हम लोग सीधा जो है देवघर जा रहे हैं। बिकॉज उसको जो है, उसको ये था कि मैं स्नीकर्स पहनूं कि चप्पल पहनूं, ये उसका जो है रीजन था। तब तक सडनली तीसरी बार भी ना बोलने के बाद मेरे को याद आया यार एक मंगला गौरी करके एक शक्तिपीठ है, वो तो गया में ही है, हमको, हमने तो वो मिस कर दिया। अब वापस कब आएंगे। मैंने बोला यार हमको अब गया जाना ही पड़ेगा। और उसके पहली वाली रात जो है, हम लोगों ने एक, मतलब मेरा मन में था कि हम लोग चावल आटा सबको चढ़ा के जाए, बिकॉज पितरों को तो खाना पीना चढ़ता है, बट कोई दुकान थी नहीं, बिकॉज बंद हो चुका था सब कुछ। तो हम लोग जो है दूसरे दिन फिर हम लोग मंगला गौरी गए, मंगला गौरी गए, मंगला गौरी तक पहुंच गए। वहां से तो घाट 10 मिनट का था। तो मैंने बोला जतिन चलो तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। और जाते जाते, घाट पे जाते जाते, मैंने देखा एक राशन की दुकान। हम लोग गए, हमने अपना तर्पण किया, उसके बाद वो राशन की दुकान से भरपूर राशन खरीद के सबको जो है चढ़ा के, उसके बाद पूरी सब्जी खरीद के वो भी चढ़ा के, अमावस्या के दिन सारे पितरों को खुश करके हम लोग जो है देवघर गए थे। अब सारे पितर खुश हुए कि नहीं हुए वो कैसे पता चलता है। देवघर गए तो गेट बंद हो गया, तो भी जो है गेट फंदवा के हमको जो है वो ले गए दर्शन करने, ऐसे ही पता चलता है।
और क्या पता चलता है? भगवान आपके दरवाजे खोल देता है यार। वरना हम लोग मिस कर देते शक्तिपीठ। ना शक्तिपीठ मिस हुआ ना, और भगवान एकदम मतलब टाइम हो गया फिर भी जो है तुमको दर्शन कराएंगे। इसी से पता चलता है कि भगवान आपके साथ है, और भगवान आपके साथ रहेगा ही रहेगा। जब आप लोग अच्छा कर रहे हो हर जगह पे, कहीं भी कुछ भी गलत नहीं, तो भगवान 100% साथ में रहता है। और जब ये सब होता है, अगर भगवान आपके दरवाजे खोलता है, सब कुछ खोलता है, तो बिना ग्रहों के अनुकूलता के नहीं खोल सकते हैं। ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो जब दर्शन, और जब दर्शन मिलने लगते हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ की जो है इश्यूज भी रिजॉल्व होने लगती है। सो इससे पता चलता है कि ग्रह जो है खुश है। सो और मैंने पहले भी बोला था, रुद्राभिषेक करने से सारे के सारे ग्रह जो है खुश होते हैं। हनुमान चालीसा करने से, हनुमान जी की पूजा करने से सारे ग्रह जो है खुश होते हैं। ये दोनों भगवान, और विष्णु सहस्त्र नाम करने से, ये तीन जो ऐसे हैं देवता, और ये तीन ऐसी विधियां हैं, इससे जो है सारे नवग्रह जो है खुश होते ही होते हैं। और हम लोग तो रेगुलरली जो है बैठ के अपना कर ही रहे हैं रुद्राभिषेक। सो इससे पता चलता है, जब अचानक जहां दर्शन का कोई स्कोप नहीं है वहां दर्शन हो जाता है। एकदम जो आपने सोचा वो पूरा हो जा रहा है। सो और वो भी कहाँ पूरा हो रहा है? तीर्थों में, नॉर्मल जगहों पे नहीं। सो डेफिनेटली जो है आपके ग्रह अनुकूल है, आपके साथ भगवान चल रहे हैं। ठीक है रोहित, मिल गया आंसर? हाँ दीदी, और दीदी ये गर्भगृह का थोड़ा इम्पोर्टेंस बताइए, मेरा वो थोड़ा अधूरा रह गया। गर्भगृह का इंपॉर्टेंस क्या होता है ना, गर्भगृह मतलब जो मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो जनरली ऐसा होता है कि गर्भगृह हमेशा सबसे छोटा पार्ट होता है, और वो राउंड होता है। उसका अगर आप सीलिंग देखोगे तो हमेशा राउंड होता है। तो उसमें क्या होता है, जो वाइब्रेशंस होती है वो उसी के अंदर जो है रह जाती है, और आप अंदर ही टकराती रहती है। वो बाहर जाने के लिए, आउटलेट के लिए नहीं देता है। गर्भगृह में जनरली खिड़की नहीं होता है, एक छोटा सा दरवाजा होता है, और दरवाजा भी जो है वो नीचे होता है, ताकि आप लोग जब अंदर घुसो तो झुक के घुसो। राइट? भगवान के सामने चौड़ा होकर घुसने की जरूरत नहीं है। तो जनरली गर्भगृह का दरवाजा जो है छोटा होता है, इसलिए होता है ताकि आप लोग जो है भगवान के सामने जो है नमस्कार करते हुए जो है झुक के जाओ, एक चीज। दूसरी चीज जो है वो हमेशा राउंड होता है, उसमें खिड़की इसलिए नहीं होती है ताकि वाइब्रेशन जो है बाहर ना जाए। उसमें जो कंटिन्यू जो चैंटिंग चल रही है, सब कुछ चल रही है, वो जो है वहां की वहां है। गर्भगृह का ही कॉन्सेप्ट गुफाओं में होता था, इसीलिए जब आप लोग देखते हो भर्तरी गुफा या आळंदी के पास जो है गुफा है, तो वहां पे जो है सारे जो संत होते थे वो गुफाओं में जाके जो है साधना करते थे। इसलिए करते थे बिकॉज वाइब्रेशंस जो थी रहती थी वो इंटैक्ट रहती थी, वो बाहर नहीं निकलती थी। और दूसरा ये भी है कि गुफा में आके परेशान कौन करेगा, ये भी एक फंडा होता था। बिकॉज 10 लोग आएंगे, अलग अलग वाइब्रेशन लेकर आएंगे, आपका भी जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है खत्म हो जाता है। तो इसलिए जो है कॉन्सेप्ट होता था, इसीलिए गर्भगृह के अंदर जाने का इंपॉर्टेंस इतना होता है। जैसे दीदी गर्ग काल भैरव के अंदर मैं नहीं जा पाया अंदर, तो आपने बताया कि काल भैरव का मतलब आना वो हो नहीं पाया तुम्हारा, तो वो मतलब जैसे ये था कि उतना अंदर जाने की क्या जरूरत है, बाहर से ही अगर दर्शन हो गया तो भी चलेगा, अंदर जो हो गया तब भी चलेगा, तो वो इम्पोर्टेंस मुझे जानना है। अब बाहर से एक छोटा बच्चा दिखता है ना, जनरली बहुत क्यूट सा बच्चा एक आ जाए सामने, अब वो दूर से दिख जाए तो भी ठीक है, बट गोद में आ जाए तो खुशी अलग मिलती है। सो बस उतनी सी बात है, और कुछ नहीं है। और दूसरा ये होता है, कई बार टेस्ट होता है, जैसे जब हम लोग इस बार काल भैरव गए थे, तो भीड़ थी, आरती थी, और हमारे पास टाइम ही नहीं था। तो रोहित को तो पता है, बट बाकी लोगों को मैं बता रही हूँ, हम लोग जब काल भैरव पहुंचे, हम लोगों ने एक ही दिन में जो है सारे दर्शन जो है किए थे, बिकॉज 2 दिन का ही हमारा जो है वाराणसी का ट्रिप था। और भगवान ने इतना टेस्ट लिया, जब हम लोग वाराणसी जा रहे थे जिस दिन, उस दिन हमारी फ्लाइट थी 4:45 की। पहले फ्लाइट गॉट डिलेड टू 8:15। तो मैंने बोला अपनी फ्रेंड को, सो जाओ, हमको तो भैया 8:15 की फ्लाइट है। अच्छा, अब ये था बॉम्बे वाले क्या करेंगे, क्योंकि बॉम्बे से लोग आ रहे थे। बॉम्बे वालों का भी लकीली जो है फ्लाइट डीले हो गया। अब हम सब एक साथ पहुंचने वाले थे वाराणसी, वहां फ्लाइट में बैठते और डिले हो गई फ्लाइट। अब मैं मन में सोच रही हूँ यार, 2 दिन थे, 2 दिन में से आधा दिन तो निकल गया, और हमको जो है विंध्याचल जाना था, सारे दर्शन करने थे। ये भी हुआ, विंध्याचल पहुंचे, विंध्याचल में फोन किया, पता चला भैया मंदिर 1:30 बजे के पहले खुलेगा नहीं। अब हम लोग सोच रहे हैं क्या करें हम लोग। सो हम लोग पहले, मैंने बोला पहले बाकी के जो 2 मंदिर है वो कर लेते, वहां पहुंचे वो भी बंद है। तो हम लोग पहुंचे, विंध्याचल पहुंचे, विंध्याचल में दर्शन वर्शन किया। विंध्याचल दर्शन करके जो है, मैंने बोला चाहे कुछ भी हो जाए, वो दोनों मंदिर अब हम लोग करके फिर ही हम वाराणसी जाएंगे। तो हमारा दिन जो है बेसिकली वेस्ट हो गया, हम लोग और कोई दर्शन उस दिन कर नहीं पाए। अब नेक्स्ट डे क्या था, सुबह से हमने जो है दर्शन करना शुरू किया, विशालाक्षी, फिर संकट मोचन, फिर काल भैरव, फिर दुर्गा कुंड, फिर ये सारे के सारे जो है दर्शन हम लोगों ने किए। और बीच में सबसे मैजिकल चीज जो हुई वो ये हुई कि हमको शंकराचार्य के दर्शन मिले। मजाक में किसी ने बोला शंकराचार्य के दर्शन, मैं मेरे को बोला कि दीदी बताओ कैसे पता चलेगा, क्या कर सकते हैं? मैंने बोला यार शंकराचार्य के दर्शन करवा दो यार। तो बोलते हैं दीदी अगर होंगे काशी में तो हो जाएगा दर्शन। मैंने बोला यार वो हो जाए तो मतलब उससे अच्छा और क्या हो सकता है, और वो भी मेरे बर्थडे पे, 28 तारीख था।
मैंने बोला यार मेरे बर्थडे पे शंकराचार्य का दर्शन हो जाए, ऑफकोर्स विश्वनाथ जी जा ही रही हूँ, अन्नपूर्णा जा ही रही हूँ, बट वो भी हो जाए तो क्या बात है। एंड उस दिन जो है वो पूरा दिन निकले नहीं थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। हमको 2:30 बजे 3 बजे का टाइम दिया गया था। उसके बाद उन्होंने बोला कि 5 बजे उनकी निकलने की, बाहर आने की, लोगों से मिलने की आशा है, कंफर्म कुछ नहीं है, बिकॉज उनकी तबीयत जो है ठीक नहीं चल रही। तो मैंने बोला देखो हो गया तो हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ। और हिंदुओं के लिए यार मतलब शंकराचार्य के दर्शन, शंकराचार्य से आशीर्वाद डेफिनेटली आपकी लाइफ की जो है बहुत बड़ी उपलब्धि है। 5 बजे हम लोग पहुंचे और वहां जाके वो निकले थे रूम से, बैठ के बात कर रहे थे। डेफिनेटली उन्होंने ब्लेस किया। अब क्या हुआ, सुबह से सारे दर्शन हो गए थे। लास्ट में हमारे बचे दुर्गा कुंड, नहीं लास्ट में क्या बचा था, काल भैरव और एक और बचा, काल भैरव बचा था। अब हम लोग शंकराचार्य से गए काल भैरव की तरफ। अब काल काल भैरव भैरव, धुआंवती। काल भैरव धुआंवती, धुआंवती तो खैर हो ही जाती है, धुआंवती तो मतलब हमारे लिए तो ऐसे इजीली हो जाती है दर्शन आजकल तो। अब बचा काल भैरव, बीच में बचे थे। अब मेरे को ये था यार एक ही दिन है, उसमें सारे दर्शन करने हैं। अब इसमें से अगर कोई दर्शन नहीं हुआ तो मेरे को जो है मन में रह जाएगा, बिकॉज बर्थडे वाला थिंग एंड एवरीथिंग। तो काल भैरव गए, काल भैरव में आरती चल रही थी, भीड़ भाड़ थी, और हमारे पास टाइम इतना ही था। प्रॉब्लम इस टाइम का कंस्ट्रेंट था। तो वहां पे गए, भीड़ भाड़ थी, मैं देख रही हूँ काल भैरव को। और कुछ दिन पहले ही तो आई थिंक 28 को थे, 23 को तो हम लोगों ने भंडारा करवाया था वहां पे। सो मैंने बोला यार भैरव जी इतना करते हैं, आशीर्वाद चाहिए बस आपका। तब तक वो मंदिर जो है खुलता है आरती के बाद। और उस दिन आई थिंक नॉर्मली वो लोग अंदर घुसने देते हैं लोगों को, उस दिन पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने 5-6 लोगों को ही अंदर घुसाया और बंद कर दिया, और उसके बाद उन्होंने खोला ही नहीं। तो उसमें मैं थी। अब सुबह कुणाल का मुंह जो है लटका हुआ था, क्योंकि कुणाल काशी विश्वनाथ में गर्भगृह में नहीं गया था। अब उसका मेरे को मन में था यार अब मैं क्या कर सकती हूँ, बिकॉज मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, वो तो टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन है। बट काल भैरव में जो है कुणाल अंदर गया। और पहली बार ऐसा हुआ कि काल भैरव में 15 मिनट तक हम लोग जो है बैठे थे, और पंडित हमसे आराम से बात कर रहे थे, एकदम प्रॉपर ब्लेसिंग ब्लेसिंग देके फिर जो है भेजा। अब मुझे सिर्फ ये था, जो गर्भगृह की बात आती है, मुझे सिर्फ ये था कि मतलब मेरे को था एक फीलिंग ऑफ बीइंग स्पेशल होता है ना। जैसे अब मैं अपने पापा को बहुत प्यार करती हूँ, बट जब सामने आके गले लगा लेते तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। तो बस उतना ही है, दूर से भी देखूँ तो वही फीलिंग है। मैं सामने आके गले लगा ले तो वो है। तो वो गर्भगृह में जाना इज लाइक भगवान गले लगाने। और गए नहीं गए वो अपना, कहीं ना कहीं जो है जब कमी रह जाती है तो कभी कभी ऐसा होता है। बट इसके बाद क्या होना चाहिए, तुम्हारा रिजॉल्व रोहित और स्ट्रांग हो जाना चाहिए। अगली बार जब मैं जाऊं तो काल भैरव मुझे कहीं ना कहीं से अंदर बुलाई, ठीक है। क्योंकि डिफरेंस क्या था, कुणाल जब आया था कुणाल के दिमाग में काल भैरव थे, शायद तुम्हारे दिमाग में काशी विश्वनाथ थे। सो जिसको हमने टारगेट किया होता है वो भगवान जो है हमको अपने पास बुला लेता है। बुला लेता है तो मतलब उनकी जो है पूरी ब्लेसिंग होती है। बट एंड ऑफ द डे जाओ नहीं जाओ कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है। कितनी बार मेरा भी नहीं हो पाता है, इट्स ओके, देयर इज नो बिग डील। उस दिन थोड़ा मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था तो अंदर चली गई, तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगा बस, और कुछ नहीं था। अदरवाइज नहीं भी जाऊँ तो क्या फर्क पड़ता है। पिछली बार मैं बनारस गई थी, मेरे को हमारे पास टाइम ही नहीं बचा, जा ही नहीं पाए थे। सो इट इज ओके। बट जाके अंदर जाके अगर मिल जाता है तो भी ठीक है, तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, दिल को खुश लगता है। और वो भी साउथ में जाओ तो साउथ में तो गर्भगृह में जाने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कोई जा ही नहीं सकता है। रामेश्वरम वगैरह जाओ तो सारे दर्शन दूर से ही होते हैं, देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग इन गर्भगृह। सो वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, इट्स ऑल राइट। बट अच्छा भगवान कैसे होते हैं साथ में, हमने पूरा दिन दर्शन किया। एक और एग्जाम्पल मैं आप लोग को बताती हूँ। आप सबको पता है धुमावती मेरी वन ऑफ माई फेवरेट्स है, राइट। पूरा दिन दर्शन किया, लास्ट दर्शन वॉज धुमावती माँ का। धुमावती माँ का दर्शन करके निकलती हूँ पूरा दिन। कुणाल की मम्मी थी हमारे साथ में, कुछ कुछ जगह पे नहीं थी। सारे दर्शन हो गए, शंकराचार्य भी करा लिया। कुणाल की मम्मी ने कुछ ऐसे बोला नहीं, थोड़ी शांत भी है आंटी। एंड शी इज अ विडो। धुमावती माँ मतलब विडो फॉर्म में ही कुछ ना कुछ करेगी। जैसे ही हम लोग धुमावती दर्शन करके निकलते हैं, हम लोग रिक्शा में बैठते हैं, आंटी बोलती है मैं बहुत खुश हूँ, गॉड ब्लेस यू। मन में सोच रही हूँ, मैं अपनी फ्रेंड को बता रही हूँ। और कौन था, रोहित था मेरे साथ, कौन था उस रिक्शा में, कौन था, रोहित था कि नहीं था। हाँ दीदी, हाँ मैं था। मैंने बोला ये देखो, तब जब आप मंदिर से निकले हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला था जब काल भैरव अष्टमी के दिन अरुणा जी के ब्रदर इन लॉ, उनका बेटा वो मतलब फौजी है, 6'2", ऐसा कोई इंसान घर में आता है, मतलब काल भैरव खुश है। धुमावती मंदिर से निकल रही हूँ और कोई विडो आके मुझे जो है ब्लेस कर रही है, मतलब धुमावती खुश है। ऐसे ही पता चलता है। सो ये सब चीजें और मेरे साथ हुई है, मतलब आपके साथ भी होंगी। बट इस लेवल पे पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगता है, वन थिंग। सेकंड थिंग इज ऐसा नहीं कि साधना कर करके मैं कुछ बहुत
I've become Ambani or Tata or anything, but I am happy. I am happy and I only wish well for others. और भगवान मेरे मुझे ये पता है कि थोड़ा लेट होगा, बट भगवान काम कर ही देता है, और छोटे मोटे काम में मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं है, राइट। काम ऐसा होना चाहिए कि यार आज हम लोग जो है 2-4 लोगों को डोनेट करें, 1200-1400 लोगों को शायद खाना खिलाते, भंडारा खिलाते, कल को ऐसा हम लोग रोज खाना खिलाएं लोगों को, इतना पुण्य करके जाए, इतना पुण्य करके जाए कि नेक्स्ट जन्म में हमको सोचना ही ना पड़े। ठीक है। सो ऐसा हम लोग का सोच होना चाहिए, और कितने लोगों को हम लोग कितना हेल्प कर सकते हैं, दैट शुड बी अवर थिंकिंग। And the more you wish well for others, the more good things will happen to you. But it does not mean that only good things will happen to you, bad things will also happen. ठीक है, वो भी हमारे कर्म, अच्छी चीजें होती है वो भी हमारे कर्म। ठीक है, ओके। अब हम लोग फ्राइडे को मिलते हैं। जय गुरुदेव। हाँ दीदी एक और क्वेश्चन दीदी कर सकते हैं, हाँ बोलो। भावना बोलो, कौन दीदी बोल। मेरा भी एक एक्सपीरियंस था। हम हम्म, लोग मैथ्स में जब कोटियार्चन करते थे गुरुजी के साथ, भैरवाष्टमी का दिन था, हाँ और सुबह सुबह जब मैं पहुंची 8 बजे के आसपास, और हम्म, लाइन लगी हुई थी काल भैरव मंदिर में, और हम्म, हम लोग भी लाइन लगी हुई थी। तब उस समय गर्भगृह से ही होकर के जाना होता था। अभी तो रजिस्ट्रेशन लगा दिए हैं कि सामने से दर्शन, हाँ और लाइन लगी हुई थी, और हम लोग लाइन छोड़ करके साइड से गए, और हाँ जाकर वहां सीढ़ियों के पास खड़े थे। जो वहां पे खड़ा था, अंदर जाने दे रहा था 2-4 लोगों को, वो रोक दिया, पूरी लाइन रोक करके, और फिर हम लोग जो 2-4 लोग थे उनको जाने दिया। मतलब लग रहा था जैसे काल भैरव बुला रहे हैं हम लोग को, हाँ ऐसा। दूसरे दिन भी ऐसे ही हुआ। वो तो 6 दिन का प्रोग्राम होता था कोटियार्चन का, और दूसरे दिन भी ऐसे पूरी लाइन वो रोक करके हम लोगों को अंदर जाने दिया। 2 दिन ऐसा हुआ। फिर लगा कि नहीं, भैरव काल भैरव जी बहुत प्रसन्न है, गुरु जी बहुत प्रसन्न है, तो घटनाएं होती हैं। थैंक यू, डेफिनेटली। थैंक यू गुरु जी। हाँ जी, ठीक है। हाँ बोलो, और किसको पूछना है, बोलना था अ, कुछ। गुरु माँ एक दीदी क्वेश्चन था। हाँ हाँ, एक अम, मिनट। हाँ बोलो। ओके। मुझे मुझे ये बोलना था, गुरु माँ के ट्यूशन को मुझे स्पिरिचुअली आगे बढ़ाना है। इट्स अ वेरी स्मॉल, बट नाउ इट्स अ बेस। जैसा भी मैं स्पिरिचुअली इंक्लाइंड टुवर्ड्स गॉड, सो हाउ व्हाट शुड आई डू डिफरेंट के ताकि वो भी आगे बढ़ सके स्पिरिचुअली। हनुमान एंड ही चालीसा स्मॉल, सबसे यू नो पहले, इट, सो लड़कों के लिए सबसे पहले हनुमान चालीसा, और रोज बैठ के हनुमान चालीसा उसको कम से कम एक बार करवाओ। सैटरडे को हो सकता है तो 5 बार उसके साथ बैठ के करो, और रोज ओम गंगणपते नमः इसका जो है जब कम से कम 10 मिनट्स, 5 मिनट उसको जो है बैठ के करवाओ। समझ गया गुरु। फिर थोड़ा बड़ा होगा तो देन गुरु मंत्र वगैरह, बट अभी हाँ ऐसे वो तो है, बट मैं मेरा तो ये था कि अभी से जैसे अभी आपको देखता है हम्म, एवरी में जो वीडियोस है ना, मैं आपका दिखाता हूँ, तो वो हम्म, आपको हमेशा उसको लगता है कि ना वो आप बात कर रहे हो एंड यू आर नॉट लिसनिंग टू हिम। दैट्स हाँ दैट्स द कॉन्सेप्ट दैट ही हैज। तो मैं उसको लगा नहीं, वो बात करेंगे तेरे से, बात करेंगे तेरे से। तो मैं बोला कि फिर मेरे को एक मुझे एक थॉट आया कि बोला कि व्हाई नॉट टू हेल्प हिम आउट टू, सो दैट उसका फ्यूचर उसका अच्छा हो, उसके लिए ही विल बी बेटर इन हिज लाइफ। दैट्स द रीजन। Absolutely नहीं। हनुमान जी और वो जरूर करो, और आज उसको ले जाओ हवन में। ठीक है, हाँ वो मैं लेके जाऊंगा उसको। ओके जी। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है। दीदी आप बोलो। दीदी मैं भी यही बोलने वाली थी कि जिस दिन से आपसे मेरी बेटी मिली है ना, उस दिन से मतलब एक अलग ही इसके अंदर एक खुशी है। और कह रही कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा था कि जैसे वो मेरी अपनी हो, और मैं उनकी आंखों में जब देख रही तो मुझे उनका चेहरा ही नहीं भूलता, अभी तक नहीं भूल रहा है। और आंखें उनकी तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं उनकी आंखों में देखते रहूं, पता नहीं एक अलग फीलिंग आ रही थी मुझे। मैंने कहा मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा था, पहली बार मैं दीदी से मिली और ऐसा लग रहा था कि जैसा मेरा कोई अपना हो, ऐसे फील हो रहा था। पता नहीं कि अलग ही बहुत अच्छा लग रहा था उस दिन। और उस दिन से भी आज तक ऐसे अच्छा ही अच्छा हो रहा है, और बहुत अच्छा लगा था। चलो अच्छा है, सब गुरु जी लोग सब। प्रणाम। हाँ नमस्ते, हम लोग सब बहन गुरु। जी प्रणाम। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप। बिल्कुल। जय गुरुदेव। सब हम लोग सब गुरु जी के ही हैं, तो नेचुरली हम सब अपने एक दूसरे के ही हैं, सो अच्छी चीज है, अच्छा थॉट है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है। पंचमुखी हनुमत कवच हम लोग करते हैं, चलो। सो फर्स्ट फ्राइडे को जो है मैं पंचमुखी हनुमत कवच जो है एक्सप्लेन करती हूँ। उसके बाद हम लोग जो है चंडी पाठ उसके बाद शुरू करेंगे, ओके, बिकॉज देवी गीता तो हमारा चल ही रहा है। महाविद्या के लिए कुछ ऐसा करो, एडवांस पढ़ रहा हूँ जो बहुत मुश्किल है। सरस्वती जप अभिषेक वाग्भग मंत्र मिला है तुमको, उसका जो है जप करो तो डेफिनेटली ठीक हो जाएगा। बुध ग्रह का जप करो, गणेश जी का जो है जप करो। एजुकेशन से रिलेटेड जो भी इश्यूज जो है रिजॉल्व हो जाएंगे, ओके।
ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं फ्राइडे को 8:30 AM। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव माँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।